कृष्ण पूरे विश्व में इस प्रभु जी इसको ऊपर कर दे। इस तरह यद्यपि इस दृष्टिकोण से श्री कृष्ण पूरे विश्व में इस जाति प्रथा के सृजक हैं, फिर भी अन्य संदर्भ में वे इसके निर्माता नहीं हैं। अर्थात वे ऐसी उत्पीड़न तथा अप्राकृतिक जाति प्रथा के निर्माता नहीं हैं, जिसमें निष्ठाहीन लोग अपने जन्म के अनुसार अपनी स्थिति का निर्धारण करते हैं। वे तो उस जाति प्रथा के सृजक हैं जो पूरे विश्व में लागू होती है, जो स्वैच्छिक तथा प्राकृतिक है और मनुष्य के अपने गुणों और अपनी क्षमताओं पर आधारित है। 4 वर्णों की प्रणाली का उद्देश्य कभी भी यह नहीं था कि यह जन्म के आधार पर चलने वाली जाति प्रथा बन जाए। यह प्रणाली लोगों की संसारी व्यवहारिक योग्यता तथा कार्य के आधार पर विश्व भर में लागू है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र का वर्गीकरण कभी भी किसी के जन्म के आधार पर नहीं किया जाता। जिस प्रकार किसी विख्यात चिकित्सक का पुत्र होने मात्र से कोई चिकित्सक नहीं बन जाता। चिकित्सक की वास्तविक योग्यता तो लंबे समय तक चिकित्सा विज्ञान का अध्ययन करने के बाद प्राप्त की जा सकती है तथा अध्ययन समाप्त करने के बाद वह चिकित्सक की वृत्ति ग्रहण कर सकता है। स्वाभाविक है कि जब रोगी किसी चिकित्सक के पास जाता है तो वह चिकित्सक का जन्म प्रमाण पत्र नहीं देखता, अपितु उसकी चिकित्सा विषय योग्यता को देखता है। जिस तरह से सभी देशों में सभी कालों में चिकित्सक विद्यमान रहते हैं, उसी तरह ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि भी अपनी निजी तथा व्यवहारिक योग्यताओं के बल पर पृथ्वी के हर कोने में पाए जाते हैं। हरे कृष्णा। काजल यादव माता जी पढ़ना चाहेंगे? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। भारत की वर्तमान जाति प्रथा, जिसे हम लोगों ने विश्व के एक विशेष भाग में और एक विशिष्ट संप्रदाय तक सीमित कर रखा है, निश्चय ही त्रुटिपूर्ण है और प्राकृतिक सार्वजनिक जाति प्रथा का विकृत रूप है। यदि कोई व्यक्ति किसी चिकित्सक का पुत्र होने से ही चिकित्सा विज्ञान का कोई ज्ञान प्राप्त किए बिना तथा किसी चिकित्सा विद्यालय में गए बिना अपने को चिकित्सक कहता है, और यदि जनता के एक वर्ग द्वारा इसे चिकित्सक के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है, तो यह चिकित्सक तथा उसके अंधे अनुयायी वंचकों तथा वंचितों के समाज के सदस्यों से अधिक कुछ नहीं है। अतः पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण द्वारा निर्मित जाति प्रथा, जो श्रीमद् भगवद गीता में उल्लेखित है, वंचकों तथा वंचितों के समाज के जाति प्रथा के समान नहीं है। श्री कृष्ण की जाति प्रथा सभी कालों में तथा विश्व के सभी भागों में और वस्तुतः संपूर्ण ब्रह्मांड में एक सर्वव्यापी सत्य है। जाति प्रथा के विभिन्न वर्णों की योग्यताओं का श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया है, अतः यहाँ हम उनका संक्षिप्त विवरण देंगे। ब्राह्मण सर्वोच्च वर्ण है, वे सतोगुणी होते हैं, वे समानता, संयम तथा क्षमा का अभ्यास करते हैं। द्वितीय वर्ण क्षत्रियों का है, जो सृजनमुखी होते हैं, रजोगुण में होते हैं। वे विभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक संस्थाओं के प्रशासकों के रूप में जनता का नेतृत्व करने में संलग्न रहते हैं। तृतीय वर्ण वैश्यों का है, जो सृजनमुखी रजोगुण तथा अंधकार में तमोगुण से समन्वित होते हैं और सामान्यतः व्यापारी तथा कृषक का कार्य करते हैं। शूद्र सबसे निम्न वर्ग के होते हैं, जो तमोगुणी होते हैं और साधारणतः अन्य तीनों वर्णों की सेवा का कार्य करते हैं। वर्ग के रूप में शूद्र समस्त भौतिक समाज के सेवक होते हैं। अंधकार के इस वर्तमान युग कलयुग में, जो कलह, पाखंड तथा ज्ञान का युग है, एक तरह से हर व्यक्ति शूद्र के रूप में जन्म लेता है। यदि हम परम पुरुष भगवान द्वारा निर्मित जाति प्रथा के प्रकाश में मानवीय कार्यों का परीक्षण करें, तो हम निश्चय संसार के प्रत्येक भाग में चारों वर्णों को कार्यशील देख सकते हैं। पृथ्वी के प्रत्येक भाग में जहां भी मनुष्य का विनिवेश है, कुछ लोगों में ब्राह्मणों के गुण हैं तो अन्यों में क्षत्रियों, वैश्यों या शूद्रों के हैं। प्रकृति के विभिन्न गुण
ब्रह्मांड के कोने कोने में विद्यमान है। और चूंकि ब्राह्मण क्षत्रिय आदि प्रकृति के गुणों की उपज मात्र हैं, तो फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि विश्व के किसी विशेष भाग में चारों वर्णों का अस्तित्व नहीं है? यह अर्थहीन है। प्रत्येक देश में तथा सभी कालों में चारों वर्ण रहे हैं, अब भी है और आगे भी रहेंगे। इसलिए जो लोग इस सिद्धांत पर बल देते हैं कि चारों वर्ण, जिसे जाति प्रथा कहते हैं, केवल भारत में विद्यमान है, वे सर्वथा भ्रमित हैं। आगे भी प्रभु पढ़ना है प्रभु जी? नहीं, आगे नहीं है। ओके प्रभु जी, आप एक्सप्लेन करेंगे या नेक्स्ट? एक और डिवोटी पढ़ सकते हैं। ठीक। कृतिका शर्मा माता जी पढ़ना चाहेंगे? जी प्रभु जी। भगवत भक्त बनने का अवसर जाति प्रथा द्वारा नियंत्रित नहीं है। यहाँ तक कि जो लोग चतुर्थ वर्ण अर्थात शूद्र के गुणों से भी बहुत निम्न गुणों वाले हैं, वे भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की दिव्य सेवा करने के लिए सुयोग्य हैं। योग्य ब्राह्मण सर्वाकर्षक एवं परम सत्य भगवान श्री कृष्ण की दिव्य सेवा करके जो आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करता है, उसे कोई भी, यहाँ तक शूद्र से भी निम्न स्तर का व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, यदि वे श्री कृष्ण की दिव्य सेवा की इसी विधि का पालन करे। पुराणों के अनुसार एक चांडाल तक, जो पंचम वर्ण का है और शूद्र से भी निम्न है, अपनी दिव्य भक्तिमय सेवा के बल पर प्रथम वर्ण ब्राह्मण से भी उन्नत स्तर पर आ सकता है। श्रीमद् भगवद गीता, जो कि इस ब्रह्मांड के अंतर्गत सर्वोच्च शास्त्र है, के गोपनीय उपदेश मानव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि श्री कृष्ण की दिव्य भक्तिमय सेवा प्राप्त करने के लिए है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को जाति, पंथ या रंग का भेदभाव भुलाकर भक्तिमय सेवा की विधि अपनानी चाहिए, जो अपनी प्रारंभिक अवस्था में कर्मयोग कहलाती है, क्योंकि ऐसा करने से हर व्यक्ति संसार के सारे कार्यों के आध्यात्मिकरण में सहायक बन सकेगा। ऐसे कार्यों से कर्ता तथा किया गया कर्म दोनों ही आध्यात्मिकता से अविष्ट हो जाता है और वे प्रकृति के गुणों को लांघ जाते हैं। जैसे ही कर्ता के कर्म आध्यात्मिकृत हो जाते हैं, वह स्वतः सर्वोच्च वर्ण ब्राह्मण की योग्यताएं प्राप्त कर लेते हैं। वस्तुतः जो व्यक्ति भक्तिमय सेवा के द्वारा पूर्णतया आध्यात्मिकृत हो जाता है, वह प्रकृति के गुणों के परे हो जाता है और इस तरह ब्राह्मण से श्रेष्ठ हो जाता है। यद्यपि ब्राह्मण सर्वोच्च भौतिक आध्यात्मिकृत हो जाता भौतिक वर्ण है, किंतु वह दिव्य नहीं है। कोई व्यक्ति मात्र श्री भगवान की दिव्य सेवा करके किस तरह सर्वोच्च दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है, इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवत गीता के 4थे अध्याय के 24वें श्लोक में की गई है, जहां श्री कृष्ण समझाते हैं कि कर्म योग संपन्न करने से हर वस्तु आध्यात्मिकृत हो जाती है। आचार्य शंकर के सर्वेश्वरवाद दर्शन का, जिसने वेदांत की इस सूक्ति की परमात्मा सर्वव्यापक है, विकृत व्याख्या का प्रचार किया। फिर भी उपयुक्त श्लोक में व्यवहारिक प्रभाव है। यज्ञ अनेक प्रकार के हैं, किंतु हमें यह समझना चाहिए कि समस्त यज्ञों का चरम लक्ष्य भगवान विष्णु को संतुष्ट करना है। इस भौतिक संसार में यदि हमें केवल शरीर तथा आत्मा दोनों को साथ में बनाए रखना है, तो भौतिक पदार्थों से संबंध अनिवार्य है, किंतु ऐसे समस्त भौतिक कार्यों में वेदांत के इस सत्य के द्वारा कि परमात्मा सर्वव्यापक है, हम आध्यात्मिक वातावरण का आवाहन कर सकते हैं। इस सत्य की अपूर्ण व्याख्या सर्वेश्वरवाद के अनुयायियों ने की है। उनकी भ्रांत धारणा यह है कि परमात्मा सर्वव्यापक है, इसलिए हर वस्तु परमात्मा है। यदि एक बार इस भ्रांत धारणा को दूर कर दिया जाए,
और हम यह स्मरण रखें कि परमात्मा निसंदेह सर्वव्यापक है, तो हमें अपने सारे कार्यों को परमात्मा से संबंधित करके आध्यात्मिक वातावरण उत्पन्न कर सकते हैं, जिसमें प्रत्येक वस्तु आत्मा साक्षात्कारकृत व्यक्ति द्वारा निर्देशित हो तब संपूर्ण वस्तुएं आध्यात्मिक हो जाती हैं। हरे कृष्ण, थैंक यू। तो जस्ट टू रिवाइज, थोड़ा शॉर्ट में रिवाइज करेंगे। शुरुआत में प्रभुपाद जी बता रहे थे, आज जहाँ से हमने पढ़ना शुरू किया, आज हम किताब लेके आए हैं, तो किताब से बहुत अच्छा पढ़ने में आता है। ऐसी किताब से पढ़ना बहुत अच्छा होता है, अगर आपके पास किताब है तो बहुत आप ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं। तो आज के इस कॉन्टेक्स्ट में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि किस प्रकार जो जातिवाद या पंथवाद जो लोगों को लगता है कि समाज में है, तो भगवान ने जातिवाद शुरू किया है। चातुर्वण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, तो भगवान ने जातिवाद के हिसाब से लोगों को बांट दिया है। तो कई लोग भगवान के ऊपर आरोप लगाते, ये ऐसा एक लांछन लगाते हैं कि भगवान जातिवाद को प्रमोट करने वाले हैं और हम आज सेक्युलर हैं। आज हम लोग सब सारे जाति के बंधन हटाने आए हैं, तो वगैरह वगैरह लोग अपना ही अंडरस्टैंडिंग भगवान के ऊपर लगाते हैं। तो प्रभुपाद जी समझा रहे थे कि किस प्रकार जो जातिवाद भगवान दे रहे हैं, इनफैक्ट वो एक भौतिक स्तर पे नहीं है, वो आध्यात्मिक स्तर पे है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति, इनफैक्ट जातिवाद के बाद भी जो भगवान गीता में इंस्ट्रक्शन देते हैं, स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रा तेपि यान्ति परम गतिम, तो ये एक प्रकार से ये किसी को पर्टिकुलरली पॉइंट आउट नहीं किया गया है, पर जहाँ तक के कुछ शूद्र जैसे निम्न योनियां है, जो वैश्य है या फिर स्त्रीय है, अभी इनका मतलब ये है कि इनका स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग थोड़ा वीक हो सकता है, पर भगवान कहते हैं कि ते अपि यान्ति पराम गतिम, इनको भी पराम गति प्राप्त हो सकती है जब ये आध्यात्मिक जीवन का पालन करते हैं। तो इसलिए भगवान ने कभी जातिवाद को प्रमोट नहीं किया, इनफैक्ट आध्यात्मिक जीवन को हमेशा आगे रखा है। अब जातिवाद के बारे में भी भगवान क्या बताते हैं कि 4 प्रकार के जो वर्ण हैं, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम, जो भगवान ने सृष्टि बनाई है उसमें 4 वर्ण हमेशा रहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। और इसका अंडरस्टैंडिंग प्रभुपाद जी देते हैं कि देखो, ब्राह्मण मतलब वो जो बुद्धिजीवी हैं, क्षत्रिय मतलब वो जो रजोगुण में है, तो जो देश जो रक्षा करते हैं, जो समाज के लिए उनकी रक्षा करते हैं। वैश्य मतलब जो उपजीविका निभाने के लिए व्यवसाय करते हैं और व्यवसाय के माध्यम से दूसरे लोगों को प्रोवाइड करते हैं। और शूद्र वो जो तीनों वर्णों की सेवा करते हैं। तो प्रभुपाद जी एक चैलेंज करते हैं कि चारों वर्ण आज भी नजर आते हैं, आप चारों वर्णों को सेपरेट नहीं कर सकते आर्टिफिशियली। आप नहीं बोल सकते कि सब कोई एक लेवल पे है, क्योंकि आज भी एक क्लास है जो साइंटिस्ट क्लास है, जो दिमाग वाले लोग हैं, वो वहां पर बैठकर एक कुछ ऐसी खोज में लगे हैं कि चीजों का जीवन और सुखी हो सके, आनंदी हो सके, बेहतर हो सके भौतिक रूप से, बट फिर भी वो लोग उसमें हैं, जो साइंटिस्ट है, जो दिमाग वाले लोग हैं, उनको वहां पे भेजा गया है। जो आई मीन टू से क्षत्रिय क्लास के लोग हैं, जिनमें बहुत ऐसे इच्छा है सेवा करने की और रक्षा करने की, तो उनको वो जाते हैं, आर्मी में जाते हैं या फिर डिफेंस में जाते हैं, एयरफोर्स, हमारे जो तीनों फील्ड हैं उसमें वो जाते हैं और देश की रक्षा करते हैं। इस क्षत्रिय क्लास जैसे हो गया। वैश्य क्लास जो बिजनेस करते हैं, आज भी व्यवसायी है तो बिजनेस करते हैं। और शूद्र क्लास ऐसे एक क्लास है लोगों का जो सेवा करते हैं, जिनको ज्यादा बुद्धि नहीं है बिजनेस करने की या फिर ब्राह्मण बनने की या फिर लोगों की रक्षा करने की, पर वो दूसरों के लिए अपना उपजीविका निभाने के दूसरों के लिए काम करते हैं एंड दे गेट सैलरी, दे गेट पेड। तो वो शूद्र क्लास, और आज भी हम देखते हैं ऐसा है शूद्र क्लास। तो प्रॉपर्टी चैलेंज करते हैं कि आप कहाँ इन वर्णों को हटा सकते हैं, बताइए। तो वर्णों को हटाना तो संभव नहीं है, पर अगर कोई जबरदस्ती कहता है कि नहीं, आपने जाति समाज को बांट दिया है और हम इन वर्णों को हटाकर सबको एक लेवल पे लेके आएंगे, एक लेवल पे लाना संभव नहीं है। आप समाज को एक लेवल पे नहीं ला सकते, ये क्लासेस बाय डिफॉल्ट एग्जिस्ट करेगी। इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये जो क्लासेस है, ये गुणों और कर्मों के अनुसार थी, ये केवल जन्म के आधार में नहीं थी। तो जिसका गुण है शूद्र का, वो शूद्र का काम करे, जिसका गुण है वैश्य का, वैश्य का काम करे। जैसे आज भी होता है, जिसका गुण है
इंजीनियरिंग का वो इंजीनियरिंग के फील्ड में जाता है, जिसका गुण है मेडिकल का वो मेडिकल के फील्ड में जाता है, जिसका गुण है कुछ और वो कुछ और करता है। तो इसी प्रकार ये क्लासेस गुणों और कर्मों के हिसाब से है, आधार पे है ऐसे। इनफैक्ट शास्त्र बताते हैं कलो शूद्र संभव, कलयुग में जो भी जीवात्मा जन्म लिए हैं सब शूद्र हैं। तो कलयुग में जीवात्मा हमारा जो जन्म है वो शूद्र के रूप में होता है। संस्कारात भवेत् द्विज, जब हमें संस्कार मिलता है, संस्कार मतलब जब दीक्षा संस्कार होता है, जब हम गुरु स्वीकार करते हैं, तब हम द्विज के स्तर पे आते हैं, ब्राह्मण के स्तर पे आते हैं। तो विदाउट एक्सेप्टिंग स्पिरिचुअल मास्टर वन कैनॉट बिकम अ ब्राह्मण और वन कैनॉट रेज फ्रॉम द शूद्र प्लेटफॉर्म। अगर हम जीवन में गुरु स्वीकार नहीं करें, प्रामाणिक गुरु जो गुरु शिष्य परंपरा में है उनकी शिक्षाओं को स्वीकार नहीं करें, तो हम शूद्र के स्तर से ऊपर नहीं आ सकते, क्योंकि हमारा जन्मजात हमारा स्तर जो है शूद्र का है। और आजकल प्रभुपाद जी एक बार बता भी रहे थे कि कैसे, देखिए लोगों की मेंटालिटी क्या है, मुझे एक जॉब मिल जाए, एक सैलरी मिल जाए और मेरा जीवन पक्का हो जाए, मुझे ज्यादा टेंशन नहीं थी जीवन में। तो इनफैक्ट जो बाकी के जो 3 वर्ण है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये कभी किसी के लिए काम नहीं करते हैं, ये हमेशा खुद का भरण पोषण करते हैं। केवल शूद्र जो है वो दूसरों के लिए काम करता है। तो एक प्रकार से हम सब शूद्र हैं कलयुग में, क्योंकि हम सब एक ऐसा जीवन चाहते हैं कि भाई हम थोड़ा सा काम करें और पैसा मिलता रहे ऐसे। तो इसलिए जो क्वालिटी है लोगों की शूद्र की है। तो भारत में ये 4, केवल भारत में ये 4 वर्ण नहीं है, ये पूरे दुनिया में है, पूरे विश्व में है। जो लोग कहते हैं अरे भारत क्या बोलते हैं उसको, भारत पिछड़ा हुआ देश है क्योंकि भारत में सब प्रणाली स्वीकार की जाती है और बाकी देश में बहुत स्वतंत्रता है, या फिर बहुत फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ लिविंग, तो वो बहुत एडवांस्ड है। ऐसा नहीं है। आप देखेंगे किसी भी देश में जाइए, ये 4 क्लास के लोग मिलेंगे आपको। तो इसलिए ये 4 क्लास नेचुरल है, पर इसके अनुसार अगर हम धर्म का पालन करेंगे तो हमारा जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। क्योंकि लोग लक्ष्य भूल गए हैं जीवन का, भगवत धाम जाना है, इसीलिए लोग इन चारों चीजों को फॉलो नहीं करना चाहते, क्योंकि लक्ष्य क्लियर नहीं है। अगर लक्ष्य क्लियर हो तो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या वैश्य हो या शूद्र हो, चारों भगवान की सेवा कर भगवत धाम जा सकते हैं। भगवत धाम जाने में कोई कंपटीशन नहीं है या फिर कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। प्रभुपाद जी बताते हैं अगले पैराग्राफ में कि किसी भी रंग का हो, किसी भी पंथ का हो, भेदभाव नहीं होता है, भक्तिमय सेवा कोई भी कर सकता है। आप देखिए, हम भी किसी को भी हम बोल सकते हैं भगवान के नाम का जप करो, तो जो भगवान के नाम को जप को स्वीकार कर लेता है वो भक्ति में आगे बढ़ता है। जो भी प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अध्ययन करता है, भगवान की पूजा विधि करता है, सेवा करता है, सच्चे भाव से भगवान की सेवा में लग जाता है, वो भक्ति में आगे बढ़ता है। तो वो ज्यादा अच्छा है ऐसे लोगों से जिनके पास बहुत धन है या फिर यश है और उनको अपना अभिमान है, उनको अपना गर्व है और भगवान को समर्पण नहीं कर सकते। तो उनसे ज्यादा अच्छा है कि कुछ ना हो पर भगवान को समर्पण हो, ये ज्यादा बेटर है। तो इसलिए जो आध्यात्मिक जीवन को अपनाता है वो प्रकृति के तीनों गुणों को लांघ जाता है। He crosses over all the limitations of the 3 modes of material nature। वो कभी भी तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण के प्रभाव में नहीं पड़ता, क्योंकि वो आध्यात्मिक जीवन अपनाता है। हमने कहाँ से पढ़ा था, मुझे पता है। यही से पढ़ेगा कोई अनजान प्रभु? जी प्रभु जी। निधि एंड तनुश्री माता जी पढ़ना चाहेंगी? प्रभु जी। उपयुक्त आध्यात्मिकरण की विधि की व्याख्या प्रस्तुत करने के लिए एक उदाहरण दिया जा सकता है। जब लोहे की छड़ आग में रखी जाती है तो वह तप्त होने पर लाल हो जाती है और यह छड़ लोहे की छड़ जैसा कार्य करना बंद कर देती है तथा आग के गुण विकसित कर लेती है। इसी तरह जब हमारे सारे कार्य श्री कृष्ण से हमारे संबंध के परिप्रेक्ष्य में किए जाते हैं तो प्रत्येक वस्तु आध्यात्म से अवशिष्ट
हो जाती है। चूंकि हमारा चरम लक्ष्य श्री कृष्ण को प्रसन्न करना हो जाता है, इसलिए हमारे सारे कार्य आध्यात्मिक बन जाते हैं। यज्ञ में 5 मुख्य घटक होते हैं। जिसमें पहला है अर्पण करने की विधि, अर्पित वस्तु स्वयं, अग्नि, यज्ञ तथा यज्ञ फल। जब ये सारे घटक परमात्मा से संबंधित होते हैं तो वे सभी आध्यात्मिक बन जाते हैं और तब सब कुछ वास्तव में यज्ञ बन जाता है। दूसरे शब्दों में, जब दिव्य सेवा उपयुक्त 5 घटक श्री कृष्ण को जब सब कुछ वास्तव में यज्ञ बन जाता है, तो दूसरे शब्दों में जब दिव्य सेवा उपयुक्त 5 घटक श्री कृष्ण को अर्पित किए जाते हैं तो वे उनसे परस्पर संबंधित हो जाते हैं और इस प्रकार वे पूर्णतः आध्यात्मिक बन जाते हैं। इसलिए पंडित जन अपने सारे कार्यों को श्रीमान की दिव्य सेवा के प्रति निर्देशित करते हैं। वास्तव में विशुद्ध ये महात्मा जन अपने सारे इंद्रिय कार्यों को अपने वश में रखते हैं और अपनी वास्तविक आध्यात्मिक आत्मा पर भी स्वामित्व रखते हैं। ऐसे आध्यात्मिकृत व्यक्ति ही पतित आत्माओं पर देश, काल तथा पात्र के अनुसार उचित सहानुभूति दर्शा सकते हैं। यद्यपि वे ऊपर से सारे भौतिक कार्य करते रहते हैं, किंतु ऐसे व्यक्ति कर्म के बंधन से मुक्त रहते हैं। यह प्रक्रिया श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के 7वें श्लोक में बतलाई गई है, जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि लोग दिव्य फल प्राप्त करने की दृष्टि से अपना कर्म करते हैं, वे ही अन्यों पर करना दर्शाने के लिए वास्तव में जन नेता बनने के योग्य हैं। कर्म योगियों के शत्रु वे जो आत्मतुष्टि या इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते हैं और परमात्मा की दिव्य सेवा के माध्यम से उनके संपर्क में नहीं रहते। कभी कभी ऐसा दिखावा करते हैं कि वे परम की इच्छा के अनुसार कार्य कर रहे हैं। वस्तुतः वे सर्वेश्वरवादी वंचक हैं जो अपने स्वार्थ को ईश्वर की दिव्य सेवा के नाम से ढांकना चाहते हैं, किंतु जिनके हृदय शुद्ध हैं, अर्थात जिन्होंने हर वस्तु को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों पर अर्पित कर दिया है, वे ऐसे सभ्य आध्यात्मवादियों से दूर रहते हैं। हरे कृष्ण। शालिनी माता जी पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी। ऐसे विशुद्ध हृदय वाले अध्यात्मवादी जानते हैं कि यद्यपि जीव अत्यंत लघु है, किंतु वह परम सत्य का अंश है, अतएव उसे उतनी ही लघु मात्रा में स्वतंत्रता प्राप्त है। यद्यपि श्री भगवान सर्वशक्तिमान है, किंतु वे जीवों द्वारा भोग्य इस स्वल्प स्वतंत्रता में कोई बाधा नहीं डालते। इस तरह जीव अपनी स्वल्प स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने के लिए मुक्त होता है और वह प्रकृति के गुणों से बद्ध हो जाता है। जब वह प्रकृति के सत्व, रज तथा तमो गुणों से बद्ध हो जाता है तो वह क्रमशः उन्हीं सत्व, रज तथा तम के विशिष्ट गुणों को विकसित कर लेता है। जब तक जीव भौतिक प्रकृति द्वारा बद्ध रहता है, तब तक उसे प्रकृति के अपने उसी विशेष गुण के अनुसार कर्म करना पड़ता है। यदि ये गुण कार्यशील ना होते तो हमें इस दृश्य जगत में इतनी विभिन्नता से परिपूर्ण कार्य न दिखते। यदि हम प्रकृति के सूक्ष्म नियमों के प्रति अपनी अज्ञानता के कारण अपने संसारी कृत्यों को उचित प्रमाणित करने का प्रयास, तो जी स्क्रॉल कर दीजिए, करने का प्रयास यह कहकर करना चाहें कि वे श्री भगवान की इच्छा से संपन्न किए जा रहे हैं, तब तो हम सर्व कल्याणकारी श्री भगवान के कार्यों में पक्षपात, उन्माद तथा भ्रष्टता ला देंगे। ऐसी कल्पना कभी नहीं करनी चाहिए कि विभिन्न सांसारिक विषमताएं श्री भगवान की इच्छा से उत्पन्न होती हैं, जिससे उनकी इच्छा से कुछ लोग सुखी हैं और उनकी इच्छा से कुछ लोग दुखी हैं। भौतिक जगत में ऐसे अंतरों का कारण हर जीव द्वारा स्वतंत्र इच्छा का उचित या अनुचित उपयोग है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति के विभिन्न गुणों द्वारा निर्देशित ऐसे समस्त परिस्थिति जन्य कार्यों को त्यागने का आदेश देते हैं। ऐसे कार्य प्रकृति के गुणों द्वारा
उत्पन्न अज्ञानता के कारण ही उदय होते हैं, श्री भगवान की इच्छा से नहीं। श्रीमद् भगवद गीता 5.13 में श्री भगवान कहते हैं कि वे किसी के द्वारा किए गए किसी विशेष कर्म के कारण नहीं है, ना ही ऐसे कर्म फल के कारण है, बल्कि ये सब प्रकृति के विभिन्न गुणों के कारण घटित होते हैं। इसलिए कर्म योग के कार्यों को छोड़कर जीव द्वारा किए गए सारे कर्म स्वतंत्र इच्छा के दुरुपयोग से संपन्न स्वतः उत्पन्न कार्य हैं। इसलिए व्यक्ति को यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि ऐसे कर्म फल किसी न किसी प्रकार सर्वशक्तिमान ईश्वर द्वारा निर्धारित हैं। ऐसे सारे कर्म भौतिक होते हैं और इसलिए परिस्थिति जन्य होते हैं और प्रकृति के गुणों द्वारा निर्देशित हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ऐसे कर्मों में कोई संबंध नहीं है। इसी तरह कर्म योगी प्रकृति के गुणों के बंधन से बहुत परे दिव्य पद पर सदैव विद्यमान रहता है, क्योंकि उसके सारे कर्म ब्रह्म पद को प्राप्त करने वाले हैं। जब व्यक्ति प्रकृति के गुणों से मुक्त होता है तो दृश्य जगत अपना आध्यात्मिक स्वरूप प्रकट करता है। जब व्यक्ति प्रकृति के गुणों से मुक्त होता है तो दृश्य जगत अपना आध्यात्मिक स्वरूप प्रकट करता है। जब जगत इस तरह आध्यात्मिक रूप में प्रकट हो जाता है तो प्रकृति के गुण उसकी आध्यात्मिक उन्नति में कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर सकते। तब ऐसी बाधाओं को लांघ लिया जाता है तो व्यक्ति को परम दृष्टि प्राप्त होती है। थैंक यू। शिवम प्रभु पढ़ना चाहेंगे? शिवम गुप्ता प्रभु। यस प्रभु जी। यहाँ से पढ़ना ना, श्रीमद् भगवद गीता से। हाँ यस तो जहाँ तक मार्किंग होगा वहां तक पढ़ना है आपको। ओके, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। श्रीमद् भगवद गीता 5.18 आगे भी स्पष्ट करती है कि जब कोई विद्वान व्यक्ति परम दृष्टि प्राप्त कर लेता है तो वह हर जीव को समदृष्टि से देख सकता है, चाहे वह विद्वान तथा भद्र ब्राह्मण हो अथवा गाय, हाथी या कुत्ता या चांडाल हो। मनुष्यों में विद्वान तथा भद्र ब्राह्मण सत्व गुण की प्रतिमूर्ति होता है, जबकि पशुओं में गाय सत्व गुण की प्रतिमूर्ति होती है। हाथी तथा शेर रजोगुणी प्रतिमूर्ति होते हैं, जबकि कुत्ता तथा चांडाल कुत्ते का भक्षक तमोगुणी प्रतिमूर्ति होते हैं। किंतु एक कर्मयोगी इन जीवों को प्रकृति के गुणों द्वारा प्रदत्त विभिन्न बाह्य अस्थायी आवरणों पर ध्यान न देकर उन सभी को अपनी परम दृष्टि से देखता है और उनकी अंतः स्थित आत्मा तक प्रवेश करता है, क्योंकि यह सूक्ष्म आत्मा असीम परमात्मा से उत्सर्जित होती है। अतः कर्म योगी सर्वोच्च स्थिति में प्रत्येक जीव तथा प्रत्येक वस्तु को समदृष्टि से देख सकता है, क्योंकि ऐसा कर्मयोगी प्रत्येक वस्तु को परम सत्य के संदर्भ में देखता है। इसलिए वह हर वस्तु को परम सत्य की दिव्य सेवा में लगाता है। वह सारे जीवों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अनेकानेक दिव्य सेवकों के रूप में देखता है। उसकी पूर्ण आध्यात्मिक दृष्टि प्रत्येक भौतिक शरीर के बंधन में उसी तरह प्रविष्ट कर सकती है जिस तरह तपाया हुआ लोहा अपने संपर्क में आने वाली हर वस्तु को जलाए बगैर नहीं रह सकता है। इस प्रकार कर्मयोगी हर जीव तथा हर वस्तु को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य सेवा में लगाकर दिव्य चरित्र का उदाहरण प्रस्तुत करता है। कर्मयोगी यह भली बात जानता है। नीरज प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। कर्मयोगी यह भली भांति जानता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक वस्तु के भोक्ता और सभी जीवों के स्वामी हैं। वह उस मिथ्या
प्रतिष्ठा को महत्वहीन समझता है, जिससे लोग अपने को भोक्ता या त्यागी मान बैठते हैं। विद्वान साधुओं को ऐसी झूठी प्रतिष्ठा से घृणा होती है, वे इसे भवबंधन का प्रमुख रोग मानते हैं। समस्त सत्कार्यों, ज्ञान का अनुशीलन, ध्यान, तपस्या तथा यज्ञ का ध्येय इस भवरोग से मुक्ति पाना है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता 5.29 में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि यह जानकर परम शांति पा कि व्यक्ति यह जानकर परम शांति पा सकता है कि वे ही सभी यज्ञों तथा तपस्याओं के भोक्ता हैं, सभी ब्रह्मांडों के स्वामी तथा सभी जीवों के परम मित्र हैं। भोक्ता राम यज्ञ। हम पहले ही यज्ञ के लिए या विष्णु की दिव्य इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए कार्य करने की आवश्यकता के विषय में विवेचना कर चुके हैं। श्रीमद् भगवद गीता का उपर्युक्त कथन यह स्पष्ट कर देता है कि एकमात्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही समस्त यज्ञों के फल को भोगने के में सक्षम हैं। सामान्य कर्मियों के यज्ञ तथा दार्शनिकों के ध्यान तथा तप भगवान श्री कृष्ण द्वारा निर्दिष्ट और पालित हैं, और परमात्मा को जो कि विष्णु के स्थानीकृत स्वरूप हैं और जो योगियों को ध्यान के लक्ष्य हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के स्वांश हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण हर एक के मित्र हैं, चाहे वह एक साधारण श्रमिक हो अथवा इंद्रिय अनुभववादी दार्शनिक या योगी ही क्यों ना हो। भक्त का तो कहना ही क्या, क्योंकि वे तो श्री भगवान के शत प्रतिशत सेवक हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सदैव ही अपने भक्तों को सर्वत्र विशिष्ट देश, काल तथा पात्र के अनुसार इस भक्ति की दिव्य प्रक्रिया का प्रचार एवं प्रसार करने की शक्ति प्रदान करके सबका भला करते हैं। इस तरह ईश्वर समस्त आशीर्वादों के आगार हैं, और जब सामान्य जन कर्मयोग से प्रारंभ करके भक्तिमय सेवा की विधि द्वारा उन्हें जान लेते हैं, तो वे पूर्ण शांति तथा सुख प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण। Okay. Revise in short. जी आप एक्सप्लेन करेंगे? हाँ, मतलब शॉर्ट में जस्ट रिवाइज कर लेंगे। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं, प्रभुपाद जी उदाहरण शुरू करते हैं। एक्चुअली प्रभुपाद बुक्स में एक बहुत विशेष चीज आप देखेंगे, प्रभुपाद जी के उदाहरण बहुत ही सिंपल और बहुत ही सटीक हैं, जो टू द पॉइंट प्रभुपाद जी देते हैं। तो इसलिए इन उदाहरणों को हमको सीखना चाहिए, और प्रभुपाद जी के उदाहरण यूज करना सबसे सेफ है हमारे लिए। तो इसलिए हम लोग जब प्रचार करते हैं, किसी को बताते हैं, या फिर अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए भी हम लोग प्रभुपाद जी के उदाहरण सीख सकते हैं। प्रभुपाद जी जैसे उदाहरण देते हैं वही उदाहरण हमको रिपीट करना चाहिए। और साथ ही में प्रभुपाद जी जिस प्रकार अगर आप गीता पढ़ते हैं और गीता के साथ प्रभुपाद जी के इन किताबों को पढ़ते हैं, तो आप देखेंगे कि प्रभुपाद जी की सारी किताबें गीता पर ही आधारित है। गीता से ही जो श्लोक हैं, उनकी जो समझावट है प्रभुपाद जी ने इन बुक्स में और क्लियर की है। तो इसलिए इन किताबों को पढ़ना भी भगवद गीता पढ़ने के समान ही है। ऐसा कभी कभी ऐसा लगता है कि हमको ये किताबें बोर हो रही हैं, या फिर इसमें इतना मन नहीं लगता है, रस नहीं आता है, और हमें कुछ नया पढ़ने की इच्छा होती है, कुछ तो बेटर पढ़ने की इच्छा होती है। पर वो हमारे ही एक प्रकार से हमारे ही मन का एक स्वतंत्र इच्छा है कि हमको कुछ नया चीज चाहिए। मन को हमेशा कुछ तो चेंज चाहिए होता है। तो इसलिए मन बोलता है कि नहीं ये नहीं, वो नहीं ये। पर हमको प्रभुपाद जी के ग्रंथों को एज इट इज फॉलो करना चाहिए और एज इट इज पढ़ना चाहिए। उसमें चेंज ढूंढने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बिकॉज यही हमारी बीमारी है कि हमारा मन आध्यात्मिक जीवन में नहीं है। हम भले ही प्रैक्टिस करते हैं, बट अभी हमको मन से करना है। तो इसलिए प्रभुपाद जी की सारी बुक्स पढ़नी चाहिए, छोटी हो या बड़ी हो। और आपको सीक्वेंस भी मिला होगा, हमने सीक्वेंस एक दिया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने फैसिलिटेटर से ले सकते हैं कि प्रभुपाद जी के ग्रंथों को किस ऑर्डर में पढ़ना चाहिए। एक सजेस्टेड सीक्वेंस है वो, ऐसा नहीं कि वो सीक्वेंस में नहीं पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा, बट एक सजेस्टेड है
कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, ऐसे बुक्स आपको पढ़नी चाहिए ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग ग्रो हो सके। तो पहले छोटी बुक्स, फिर मीडियम बुक्स, फिर बिग बुक्स, फिर भगवत गीता, और फिर श्रीमद् भागवतम, फिर अंत में चैतन्य चरितामृत। कई बार लोग जंप करते हैं भगवत गीता से श्रीमद् भागवतम या फिर चैतन्य चरितामृत जंप करते हैं, तो वो जंप करना इतना अच्छा नहीं है। वी शुड गो सीक्वेंस। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि आध्यात्मिक जीवन कितना शक्तिशाली है। तो प्रभुपाद जी एक सुंदर उदाहरण देते हैं, प्रभुपाद जी कई जगह देते हैं कि जैसे लोहे की छड़ी है, अगर उसको आग में रखा जाए तो वो भी आग के समान कार्य करती है। उसी तरह जो व्यक्ति भक्ति में लगा हुआ है उसका शरीर भी भक्तिमय हो जाता है और वो भी स्पिरिचुअल बन जाता है। बेसिकली लोहा अगर आग के संपर्क में है तो लोहा आग की तरह बन जाता है, आग बन जाता है। उसी तरह जब एक जीवात्मा भगवान के संपर्क में है तो उसका भौतिक शरीर भी आध्यात्मिक बन जाता है, क्योंकि आध्यात्मिक तत्व के संपर्क में है। तो इसलिए कितना शक्तिशाली है ये प्रोसेस, हमको समझ में आता है। और पूजा के 5 विधियां प्रभुपाद जी ने बताई। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार दिव्य सेवा करता है और इन घटकों को भगवान को अर्पण करता है वो आध्यात्मिक बन जाता है। तो जो भी भगवान के द्वारा दी गई चीजें हैं उनको भगवान की सेवा में अर्पण करना, यही आध्यात्मिक जीवन है। वी डोंट हैव टू डू समथिंग स्पेशल। और महाजन की परिभाषा प्रभुपाद ने बताई। महाजन कौन है? महात्मा जन कौन है? जो अपने सारे इंद्रियों को अपने वश में रखते हैं, वो सही असल में महात्मा है। महात्मा केवल टाइटल नहीं है, महात्मा केवल एक डिग्री नहीं है। आई मीन टू से महात्मा केवल एक ऐसा नाम नहीं है कि किसी को भी महात्मा बोल दिया। महात्मा एक बहुत क्वालिफिकेशन है। तो क्या क्वालिफिकेशन है महात्मा का? कौन महात्मा है? जो अपने इंद्रियों को दमन कर सकता है, इंद्रियों को अपने वश में रख सकता है, वो सही में महात्मा है। और जो व्यक्ति अपने इंद्रियों के अधीन है, इंद्रियों के दास है, वो महात्मा नहीं बन सकते। तो इसलिए कर्मयोग जो पालन नहीं करते हैं वे लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं और आत्मसंतुष्टि के लिए कार्य करते हैं। इसका प्रभुपाद जी बता रहे थे। तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण जो है इसका प्रभाव प्रत्येक जीवात्मा पे होता है और ये गुण बदलते रहते हैं। इनफैक्ट जीवात्मा कभी किसी पर्टिकुलर गुण में है तो दूसरे समय किसी और गुण में हो सकता है, पर इन्हीं गुणों के प्रभाव से वो किसी न किसी भौतिक गुण के चंगुल में फंस जाता है। इन गुणों से पार कैसे कर सकते हैं? तो वो है भक्ति करके। और भक्ति कैसे कर सकते हैं? जब हम अपनी स्वतंत्र इच्छा को भगवान की सेवा में लगाएंगे। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि किस प्रकार जीवात्मा के पास एक स्वतंत्र इच्छा है जो भगवान ने उसको दी है, और स्वतंत्र इच्छा उसको भगवान की सेवा में लगानी है। ऐसा नहीं है कि उसको कुछ अलग करना है। प्रभुपाद जी बोलते हैं एक जगह पे कि कृष्ण भावनामृत ये जीवात्मा के लिए नेचुरल है, ये उसके लिए बहुत ही स्वाभाविक है, उसके लिए कोई अलग नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको अलग कुछ करना है जो आपके लिए स्वाभाविक नहीं है। इनफैक्ट हम अपना जो खोया हुआ स्वभाव है वो वापस प्राप्त करते हैं कृष्ण भावनामृत के माध्यम से, भगवान के नाम का जप कर कर, या फिर भगवान के बारे में सुनकर, भगवान के बारे में वर्णन कर कर, भगवान का दर्शन करके अपनी खोई हुई जो आध्यात्मिक चेतना है उसको हम प्राप्त कर रहे हैं। तो इट इज नॉट एन आर्टिफिशियल इम्पोजिशन ऑन द माइंड, बट इट्स अ वेरी नेचुरल स्टेट ऑफ अ लिविंग, नेचुरल स्टेट ऑफ अ सोल। तो फिर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवत गीता में बताया गया है कि भगवान किसी के द्वारा किए गए विशेष कर्म के कारण नहीं, बट ऐसे कर्म और ऐसे कर्म फल उसके जो भी होता है वो उसके कर्म के कारण या फिर कर्म का फल के कारण नहीं है, ये 3 गुणों के प्रभाव के कारण होता है। गीता में भगवान कहते हैं कि जीवात्मा कार्य करता है, उसको लगता है कि मैं कार्य कर रहा हूँ, करता हम इति मन्यते। तो जो मूढ़ व्यक्ति है, जो मूर्ख व्यक्ति है, उसको लगता है कि मैं कार्य करता हूँ इसलिए हो रहा है, मैंने किया इसलिए हुआ, पर असल में कौन कर रहा है? ये 3 गुणों का प्रभाव है। 3 गुण कार्य करते हैं और 3 गुणों के प्रभाव में आकर वो कार्य कर रहा है, तो 3 गुण उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। तो 3 गुणों में कौन कौन है प्रभुपाद जी आगे स्पष्ट करते हैं कि कैसे ब्राह्मण जो है सतोगुण की प्रतिमूर्ति है, पशु में जो गाय है वो सतोगुण की है, शेर जो है वो रजोगुणी है, कुत्ता या चांडाल जो है तमोगुणी है। तो ये श्लोक प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं कि जो पंडित है
वो इन सभी लोगों को एक स्तर पे देख सकता है जो सही में पंडित है। ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव शुपाकेच पंडिता समदर्शिना। तो ब्राह्मण, गाय, हाथी, यहाँ तक कि कुत्ता और चांडाल, इनको जो सेम स्तर पे देख सकता है वो पंडित है। तो सेम स्तर कैसे हो सकता है? क्योंकि ये सब तो क्वालिटी वाइज अलग है, पर सेम कैसे है? आत्मा के स्तर पे। इसलिए जो आत्मा के स्तर का ज्ञान रखता है वो सही में पंडित है, अन्यथा नहीं। तो प्रभुपाद जी ने पीस फॉर्मूला भी दिया, शांति का सूत्र दिया, भगवद गीता 5.29 कि शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं हम लोग? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। जो व्यक्ति जानता है कि भगवान सभी चीज पे भोक्ता है। हमारी टेंडेंसी है कि हम भोक्ता बनना चाहते हैं, पर एक्चुअल में भगवान भोक्ता है। तो जो जानता है कि भगवान भोक्ता है और भगवान सभी के स्वामी है, तो जब हम भगवान को भोक्ता मानेंगे तो हम भोग नहीं करेंगे। जब भगवान को स्वामी मानेंगे तो हम स्वामी बनने का प्रयास नहीं करेंगे। और भगवान सबके सुहृद हैं। जब हम भगवान को बेस्ट फ्रेंड मानेंगे तो हम सबके ऊपर अपना अधिपत्य जमाने का प्रयास नहीं करेंगे, या फिर हम सबको मदद करने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि हम कर भी नहीं सकते। पर भगवान सबके परम मित्र है, परम हितैषी है। इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी है। शांति अगर प्राप्त करनी है जीवन में तो ये जानना जरूरी है कि भगवान भोक्ता है, भगवान नियंता है और भगवान ही परम मित्र है, हम नहीं है। ना हम भोक्ता है, ना हम नियंता है, और ना हम किसी के मित्र हो सकते हैं, क्योंकि हम उसका क्या भला करेंगे? भगवान उसका भला कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमको उसको जोड़ना है भगवान से। अगर किसी का भी भला आपको करना है तो उसको भगवान से जोड़ना सीखो। भले वो माता पिता हो या बच्चे हो या पति पत्नी हो या रिश्तेदार हो, अगर सही में अगर आपको उनके लिए कुछ करना है, यू शुड कनेक्ट देम टू कृष्णा, एंड दैट्स व्हाट इज अल्टीमेट बेनिफिशियल फॉर देम। उनके लिए सबसे परम हितैषी है। ओके, तो आई थिंक किसी का कोई प्रश्न है या फिर टिप्पणी है आज के हमारे डिस्कशन पे? प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस, तो एक क्वेश्चन है। अभी इतने दिनों से कोशिश तो कर रहे हैं, हम कुछ नहीं मानते अपने आप को, सेवा करना चाहते हैं, लेकिन एक चीज सामने आ रहा है हमेशा कि सर्वाइवल के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ये तो वर्क सो मच, हार्ड वर्क करना पड़ रहा है। तो इससे कैसे हम लिबरेट होंगे बोल? ये इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। मटेरियल वर्ल्ड में सर्वाइवल के लिए हार्डवर्क सभी को करना पड़ेगा। जब तक हम भौतिक दुनिया में हैं तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा, क्योंकि भौतिक दुनिया ये स्थान हमारे लिए अननेचुरल है। तो बिकॉज वी आर पुट आवरसेल्फ इन अ डेंजरस प्लेस, दैट्स व्हाई डेंजर इज देयर। वी हैव पुट आवरसेल्फ इन अ डिफिकल्ट प्लेस, दैट्स व्हाई डिफिकल्टी इज देयर। तो प्रभुपाद जी कहते हैं एक जगह पे, दैट डोंट ट्राई टू चेंज द प्लेस, ट्राई टू चेंज योर पोजीशन। इस जगह को मत बदलने का प्रयास करो, आप नहीं बदल सकते हो इस जगह को। इस जगह का स्वभाव ही है संघर्ष। भौतिक दुनिया ये संघर्ष के लिए ही है। प्रकृति स्थानी कर्षति, यहाँ पर जीवात्मा अपने मन और 6 इंद्रियों के साथ संघर्ष कर रहा है। आई मीन टू से मन और 5 इंद्रियां, टोटल 6 इंद्रियां। तो जीवात्मा यहाँ पे संघर्ष करता ही रहेगा, पर जब वो इन चीजों से परे जाएगा भक्ति करके, तभी ये संघर्ष खत्म होगा। तो हमको भौतिक जीवन में कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि एक ऐसा पीसफुल समय आएगा जब हम बहुत अच्छे से भक्ति करेंगे या फिर बहुत पीसफुल रहेंगे। नो, देयर नेवर अ पीसफुल टाइम इन मटेरियल वर्ल्ड, एंड इट्स अ बेनेडिक्शन एक्चुअली। ये अच्छा है, क्योंकि अगर हम पीसफुल हो जाए भौतिक दुनिया में तो हमारा स्वभाव है कि हम भगवान को भूल जाएंगे। और यहाँ पर चीजें अगर सब अच्छी हो जाए तो क्यों हम भगवान के पास जाने का प्रयास करेंगे? विल नॉट ट्राई ऑल्सो। क्योंकि यहाँ पर संघर्ष है इसलिए हमको लगता है कि नहीं यहाँ से निकलना है। क्योंकि यहाँ पे दुख है इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि नहीं भक्ति कर कर यहाँ से इन दुखों को मिटाना है। तो एक प्रकार से वो बेनेडिक्शन है भगवान का।
ठीक है, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। एनीवन एल्स? और कोई? मुझे पूछना था प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस माजी। ये स्वतंत्र इच्छा के बारे में आपने मुझे बताया हम लोग को, तो दूसरे पल पे आपने ये भी बताया कि जो गुण है उसके अधीन हो जाते हैं जब हम प्रकृति या भौतिक दुनिया को चुनते हैं, तो वो स्वतंत्र इच्छा का वो क्षेत्र कितना रह जाता है फिर? स्वतंत्र इच्छा मतलब जैसे प्रभुपाद जी आज भी बता रहे थे डिस्कशन में कि लिविंग एंटिटी माइन्यूट है, इसलिए उसका फ्री विल भी माइन्यूट है, उसकी स्वतंत्र इच्छा भी माइन्यूट है। तो सर्टेनली हमारी स्वतंत्र इच्छा का डोमेन इतना ही है कि हम चूज कर सकते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। चॉइस हमारे हाथ में है, उसके अलावा हमारे हाथ में ज्यादा कुछ नहीं है। पर हमारे चॉइस से हमारा फ्यूचर डिपेंडेंट है, बिकॉज इफ यू टेक द राइट चॉइस तो वी गेट अ गुड फ्यूचर, इफ यू टेक अ रॉन्ग चॉइस देन वी गेट अ रिएक्शन फॉर दैट, उसका कर्मफल भोगना पड़ता है। तो इसलिए स्वतंत्र इच्छा हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चूज हम करते हैं। इसलिए भगवान यहाँ पे बताते भी हैं कि एक प्रकार से जीवात्मा चूज करता है और फिर भोगता है। कहीं तो आता है वो, अच्छा ठीक है, मैं लोकेट नहीं कर पा रहा हूँ। प्रभा जी बोलते हैं कि जीवात्मा ही चूज करता है, इसमें भगवान का कोई हाथ नहीं है। तो जीवात्मा का जो कर्म फल है वो भगवान अपने ही हाथ में है। क्यों? क्योंकि वो खुद चूज करता है कि उसको क्या मिलने वाला है फ्यूचर में। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट है और वो चूज करता है कि मुझे नहीं पढ़ना है, तो फिर वही अपना कर्मफल डिसाइड कर रहे हैं कि उसके नंबर अच्छे नहीं आएंगे। इट इज नॉट गिवन बाय गॉड, मतलब ऐसा नहीं कि भगवान हमारे कर्मफल देते हैं और भगवान उसको कंट्रोल करते हैं। नहीं, भगवान उसको कंट्रोल नहीं करते, भगवान केवल जो हमने किया है उसका रिएक्शन हमको देते हैं, इतना ही भगवान करते हैं। तो प्रभु जी, चॉइस का मतलब या तो हम आध्यात्मिक जगत में जाते हैं या हम भौतिक जगत में जाते हैं, तो चॉइस हमारी इतनी सी है। हाँ, ये हमारी चॉइस है। हर इनफैक्ट एवरी स्टेप वी हैव अ चॉइस। ये तो अल्टीमेट हो गया कि आध्यात्मिक जगत में जाना है कि भौतिक जगत में जाना है, पर अभी भौतिक जगत में रहते हुए भी हर स्टेप पे हमें चॉइस है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सुबह उठने से, सुबह जल्दी उठना है कि नहीं उठना है, वहां पे चॉइस है। माइंड बोलता है कि नहीं उठना है, पर इंटेलिजेंस बोलता है कि नहीं उठना चाहिए, जब करना है। उसके बाद जब में चॉइस है, माइंड डिस्ट्रैक्ट बहुत करता है, पर हमारा हर माला में हमको चॉइस लगानी पड़ती है कि नहीं, फोकस करो, होली नेम पे फोकस करो, ध्यान लगाओ। उसके बाद दिन में इतने सारे प्रलोभन आते हैं, हर जगह हमको हमारी चॉइस यूज करनी होती है। सो इट्स नेवर दैट आई हैव टेकन अ राइट चॉइस एंड आई एम डन, ऐसा नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई अगर इंजीनियरिंग में एडमिशन ले ले, कोई अगर कहता है कि मैंने आईआईटी में एडमिशन ले लिया और हो गया, अब मैं इंजीनियर बन गया, ऐसा नहीं होता है। आईआईटी में एडमिशन मिलना ये एक स्टेप है, उसके बाद आईआईटी में क्या करना है उसको हर स्टेप पे उसको सही चॉइस लेना है। उसी तरह स्पिरिचुअल लाइफ में हम लोग जुड़े हैं, ये हमारा अच्छा चॉइस है, इंपॉर्टेंट है, हमने सही चॉइस लिया है, पर इसके बाद फर्दर चॉइसेस भी सही होने चाहिए, तो द एंड रिजल्ट विल बी गुड। थैंक यू। हरे कृष्ण। थैंक यू। एनीबॉडी एल्स? और कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस सिद्धार्थ। प्रभु जी, एम आई ऑडिबल? हाँ, आवाज आ रही है आपकी। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे प्रभुपाद जी ने बताया वो क्लासेस होती हैं शूद्र और क्षत्रिय। हाँ। अगर वो भक्त बन जाता है, वो भक्ति में लगा हुआ है, तो क्या वो फिर भी उन्हीं क्लासेस में गिना जाता है? नहीं, फिर वो उस क्लास में नहीं होता है। वो जो भक्त है उन क्लासेस से परे हैं। वो क्लासेस जो है केवल मटेरियल लेवल पे है, उसके गुणों के आधार पर अगर वो भक्त बन जाता है तो फिर वो इन सबसे ऊपर हो जाता है। इवन प्रभुपाद जी बोलते हैं ना कि चंडाल भी शुद्ध भक्त बन सकता है। चंडाल मतलब जो जो मांस वगैरह खाते हैं वो 5th क्लास लोग हैं, चंडाल लोग बोले जाते हैं। तो चंडाल भी अगर भगवान के नाम का जप करते हैं तो वो ब्राह्मण से ऊपर बन सकते हैं अगर भक्ति करते हैं तो।
तो भक्ति की ये शक्ति है कि वो सभी क्लासेस क्या, सभी जो डेजिग्नेशन या टेम्पररी डेजिग्नेशन उसको हटा देते हैं। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ऐसी यही चीज लोगों के समझ में नहीं आती। लोग इसलिए भगवान को गलत समझते हैं कि भगवान ने क्लासेस बना दी है और क्लासेस के हिसाब से ज्ञान दे रहे हैं। ऐसा नहीं है। भगवान ने क्लासेस बनाए हैं ऑन अ मटेरियल लेवल, पर भगवान वहां से निकलने का सोल्यूशन भी देते हैं। हाउ टू कम टू द टॉप मोस्ट क्लास, दैट इज बाय सरेंडरिंग टू गॉड, भगवान को समर्पण करके। तो इसलिए कलयुग में भक्ति सबके लिए संभव है। विशेष करके जो ये चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन है, हरे कृष्ण महामंत्र का जो हमें कृपा प्राप्त हुई है, तो ये सबके लिए संभव है। ऐसा नहीं कि केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय या फिर वैश्य या शूद्र, कोई भी इसको कर सकता है। प्रभुपाद जी कहते हैं इवन अ चाइल्ड कैन चैंट एंड डांस, इवन अ चाइल्ड कैन बिकम कृष्ण कॉन्शियस। एक छोटा बच्चा भी बन सकता है, एक स्त्री भी बन सकती है, एक वैश्य भी बन सकता है, एक शूद्र भी बन सकता है, एक चंडाल भी बन सकता है। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोलते हैं यहाँ तक कि 10th क्लास लोग हैं। एक्चुअली क्लासेस हैं स्पिरिचुअलिटी में, मतलब शास्त्रों में ऐसे क्लासेस दी हुई हैं लोगों की। तो 10th क्लास लोग भी अगर भगवान को अपनाते हैं तो वो शुद्ध भक्त बन सकते हैं। जैसे मृगारी का उदाहरण है, मैंने मृगारी की स्टोरी बताई, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो मृगारी ये हंटर था, वो सब गलत काम करता था और मांसाहार भी करता था। तो ये वाज लाइक वेरी मतलब बहुत गिरे हुआ क्लास का था वो स्पिरिचुअली, बट फिर भी क्योंकि उसने भगवान के नाम अपनाया, भगवान के नाम का जप किया, तो वो टॉप क्लास बन गया। तो इस प्रकार कोई भी टॉप क्लास तक जा सकता है। थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। श्री प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय। तो नाउ वी हैव अ शॉर्ट क्विज बेस्ड ऑन आवर लास्ट रीडिंग, पिछले हफ्ते की जो हमारी रीडिंग थी। तो अंजन प्रू आप क्विज पोस्ट करेंगे? यस, तो अंजन प्रू ने चैट में उसको डाल दिया। ऑल ऑफ यू कैन अटेम्प्ट द क्विज। इट्स अ वेरी सिंपल क्विज, 10 क्वेश्चन है उसमें, आप सब उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं।